हेलो एवरीवन। आप लोगों ने ये नाम अवश्य सुने होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल, मेधावी छात्रवृत्ति। इन सभी के एग्जाम में और सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के सवालों की। मैथ्स के सभी क्वेश्चंस इन चुनिंदा टॉपिक्स में से ही पूछे जाते हैं। हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर या परिमाप। हम बात करेंगे इन शेप्स या आकृतियों के पेरीमीटर या परिमाप की। त्रिभुज या ट्रायंगल, आयत या रेक्टेंगल, वर्ग या स्क्वायर। सबसे पहले बात करें ट्रायंगल की या त्रिभुज की। जैसा कि आपको पता है, ट्रायंगल या त्रिभुज में 3 भुजाएं या 3 साइड्स हैं। अब बात करें इसके पेरीमीटर की या परिमाप की। पेरीमीटर या परिमाप को हम डिनोट करेंगे लेटर P से। पेरीमीटर शब्द का मतलब है तीनों साइड्स की लेंथ को जोड़ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। मान लीजिए ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर और ये वाली है 9 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सारी की सारी जितनी भी तीनों साइड्स है सबकी लेंथ को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आयत या रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में ये दोनों हमारी लेंथ हैं, इनको हम लंबाई बोल दें या लेंथ बोल दें और डिनोट करेंगे इसको हम L से। ये दूसरी वाली ये हमारी ब्रेड्थ है या तो चौड़ाई है, इन दोनों को डिनोट करेंगे हम B से। ब्रेड्थ मतलब B। अब बात करें इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर जैसे अभी बताया था हमने, सारी की सारी साइड्स की लेंथ को जोड़ देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स या चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू L प्लस B। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे है क्या, 2L प्लस 2B। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स L हो जाएगा और 2 टाइम्स B हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सारी की सारी जो 4 साइड्स है, चारों साइड्स का सम, लेंथ का सम। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता ही है, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। दोनों को यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू L की जगह लिख देंगे 10, B की जगह लिख देंगे 6। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू अंदर हो जाएगा 10 प्लस 6 16 टू 32 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब बात करें वर्ग या स्क्वायर की। वर्ग या स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये अगर L है तो ये भी L है, ये भी L है। अगर एक को हम A बोल देंगे तो बाकी को A बोलेंगे। सपोज करो इसको हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपल भी सीधा भी लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर ऐसे लिख देंगे, सबको ऐड कर दें 10 प्लस 10 प्लस 10 40 हो जाएगा। या सीधा क्या इस तरह भी लिख दें 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड्स हैं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 4 गुणा में भुजा। अब बात करें इसके पेरीमीटर की तो 4 इंटू 10 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हम परिमाप या पेरीमीटर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं की पिछले सालों की परीक्षाओं से लिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 8 मीटर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसने क्या बोल दिया, एक आयत व वर्ग दोनों का परिमाप समान है। यदि आयत की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने हमें एक रेक्टेंगल दे दिया और एक साथ में स्क्वायर दे दिया और बोला कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसने बोला इसकी लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 8, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ 12 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 8 मीटर।
और बोला नाउ फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए वर्ग की। इसकी साइड इसने कुछ दी नहीं, तो साइड को हम साइड ही लिख दें, भुजा या साइड लिख दें। अब इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है और इसकी दोनों साइड्स दे दी, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की साइड पूछ ली। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख दें, हमें पता है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। यहाँ पे इनके फॉर्मूले हैं हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, या 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, इसको लिख देंगे 4 गुना भुजा या 4 इंटू साइड। अब लंबाई हमें पता है, इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर है, चौड़ाई है 8 मीटर, तो एल की जगह तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 12 और बी की जगह लिख देंगे 8। ये कहाँ से ले लिया भाई, हमने यहाँ से ले लिया। अब इस तरफ 4 इंटू साइड, साइड तो हमें पता ही नहीं, तो साइड को एज इट इज लिख देंगे। अब इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा एज इट इज 4 इंटू साइड। हमारा काम है साइड कैलकुलेट या साइड को निकालना। अब एक काम करते हैं, जो ये 4 है, इस 4 को इस तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40 बाय 4 इज इक्वल टू साइड। अभी इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 10। तो हमारी जो साइड है, साइड आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग व आयत दोनों का परिमाप समान है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर व आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया भाई इसने, square and the rectangle have the same perimeter. If the side of the square is 16 meter and the length of the rectangle is 18 meter, the breadth of the rectangle is, एक ले लेंगे हम वर्ग, वर्ग की सारी साइड्स जो भुजाएं बराबर होते हैं आयत। इसने क्या बोला हमें, बोला वर्ग की भुजा 16 मीटर, वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो हम इसमें सारी साइड्स कितने देंगे 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर। और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसकी लंबाई 18 मीटर ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर। तो हमें लेंथ तो पता है, ब्रेड्थ नहीं पता, ये निकालने, कैलकुलेट द ब्रेड्थ। तो अब हमारा काम है किस तरीके से बी या इसकी चौड़ाई निकालें। तो इसने बता दिया कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर तो स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर रेक्टेंगल। इसमें लिख देंगे हम, अगली बार लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के, आयत का परिमाप। अब इनमें सब में वैल्यू पुट कर दें, पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या था इसका 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप, और इसका था 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। तो भुजा तो हमें पता है, भुजा कितनी है भाई इसकी 16 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भुजा की जगह हमें 16 या 16 मीटर। और इस तरफ हो जाएगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमें पता है 18 मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई की जगह मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ, बी भी लिख सकते हैं ब्रेड्थ। तो ये हमें बी कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं 4 इंटू 16। और जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इस 2 को हम लेके आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तो अब आ चुका है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस बी, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8। अब ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 18 प्लस बी। अब इनको सोल्व कर लीजिए, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 32। अब ये जो 18 है, 18 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू बी। 32 माइनस 18 कर दीजिए, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आ गया 14 हमारा। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूँ, बी इज इक्वल टू 14 मीटर। तो आंसर है हमारा बी, सॉरी 14 मीटर, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of the rectangle is 7/5 of its breadth. If the perimeter is 48, then what is the length? इसने क्या बोल दिया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7/5 है, यदि उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई क्या होगी। इसने हमें एक रेक्टेंगल दे दिया, ना तो लेंथ दी ना ब्रेड्थ दी, लेकिन उसने लेंथ और ब्रेड्थ में एक रिलेशन दे दिया हमें। इसने क्या बोला हमें कि जो लेंथ है, लेंथ इज 7/5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ।
क्या बोल दिया, बोला कि जो लंबाई है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 7/5 है। तो जो लंबाई है, लेंथ है, वो उसकी चौड़ाई की 7/5 है। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ निकालने के चौड़ाई को 7/5 से गुणा कर दिया। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 7/5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जितनी ब्रेड्थ है उसका 7/5 टाइम्स। तो हमने लेंथ निकालने के लिए ब्रेड्थ को 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने आगे बता दिया कि जो इसका पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर या परिमाप कितना है, 48 है, परिमाप 48 सेंटीमीटर। तो पी निकाल देंगे। पी हमारा है, पी का फार्मूला आपको पता है, 2 × L प्लस बी। ये हमारी लेंथ है, लंबाई, और ये चौड़ाई या बी। अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जहाँ पे लेंथ है, लेंथ की बजाय हम क्या लिख लें, ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो जहाँ पे भी L की जरूरत होगी तो उस L की बजाय क्या लिख दिया करेंगे हम, 7/5 × B। तो इसमें यहाँ पे P की जगह कितना लिख देंगे, 48, क्योंकि इसने बता दिया था पेरीमीटर कितना है, 48। तो 2L, इस L की बजाय क्या लिख दूं मैं, यहाँ से देख के वैल्यू लिख दी मैंने, 7/5 × B और प्लस बी। ये वाला बी तो एक है ही हमारे पास, ये बी तो था ही, तो बी एज इट इज लिख दिया। और इस एल की जगह, जो ये एल है, इस एल की जगह मैंने ये सारा लिख लिया। कहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, इसको एज इट इज रहने देते हैं, या तो एक काम करें, इस 2 को नीचे लेके आ गए ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 48 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे अब हम इसमें, ये हो जाएगा अंदर 5, यहाँ पे हो जाएगा 7b, यहाँ पे हो जाएगा 5b, इसको कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस तरफ हो जाएगा 24। अब अंदर ऐड कर दीजिए, अंदर ऐड कर दें 7b प्लस 5b, ये कितना हो जाएगा हमारा 12b डिवाइड बाई 5। अब हमारा काम है किस तरीके से b की वैल्यू निकालना। तो b की वैल्यू के लिए हम एक काम करेंगे, 5 इस तरफ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह कर देते हैं इसको, इसको हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 24 × 5 और डिवाइड बाय 12, क्या कर दिया भाई मैंने, ये जो 5 यहाँ पे डिवाइड में था वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा, और जो 12 गुणा में था वो आके भाग हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दिया, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10, ये आ गया बी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में बोला उसकी लंबाई बताओ। तो एल तो हमें पता है, L = 7/5 × P। अब की बार यहाँ पे कर देते हैं सोल्व। तो L है हमारा जो, वो था 7/5 × P। अब B की वैल्यू हमें पता लगी, यहाँ पे P कितना, 10 सेंटीमीटर, तो जाएगा 7/5 × 10, तो 5 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14। तो L है हमारा 7 2 जा 14 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी लेंथ, और यही हमारा आंसर है। तो इसने बोला इसकी भाई लंबाई बताइए, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, जो लेंथ है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। क्या बोल दिया इसने, The two perpendicular sides of the right angle triangle are 5 cm and 12 cm each. What is the perimeter of the triangle? इसने बोला एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल है एक 90 डिग्री का, ये वाला। इसने बोला इसकी दो साइड्स हैं, एक 5 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर और इसको बोल देंगे 12 सेंटीमीटर। इसका नाम रख लेते हैं ABC। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। इसने इसमें दो साइड दे दिया, बोला पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ बताना चाहिए, हमें एक पता है 12 है, एक 5 है, इसका तो पता ही नहीं कितनी है। तो अब हमारा काम है किसी तरीके से इस साइड को निकाल लें, AC साइड है जो, इसको निकालेंगे। ये साइड निकालने से पहले हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना होगा। देखिए जैसे 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे 4। 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे 9। 4 × 4 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसको बोल दोगे आप 16। 5 × 5 = 5 स्क्वायर, इसको बोल दोगे 25। इस तरीके से चलते जाएंगे तो आगे आएगा 12 × 12 क्या हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर, इसको दोनों को 12 × 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा 144। आगे फिर 13 × 13 ये हो जाएगा 13 स्क्वायर = 169। आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 169।
9। इस तरह हम 20 तक हमें आना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल और ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो हमारे ये दो राइट परपेंडिकुलर साइड्स, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड में कौन कौन सी है, एक ये है, इसको हम बोल देंगे आधार या तो बेस। इसको आप बी बोल दो, बी मतलब बेस या तो आधार, हिंदी में बोल देंगे इसको आधार। ये हो जाएगा हमारा पी फॉर परपेंडिकुलर, या तो इसको बोल देंगे लंब। और ये हो जाएगा एच हाइपोटेनस, इसको हम बोल देंगे कर्ण। जो हमारा कर्ण या हाइपोटेनस है वो सबसे लंबी साइड है और 90 एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट में है, इस तरह। अब हमारा काम है किसी तरीके से एक साइड निकालना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हमारा नाम है पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम। वो है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात कर चुके हम, पी स्क्वायर मीन्स पी इंटू पी, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा b इंटू बी। इसी तरीके से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा h इंटू एच। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, जो h है वो सबसे बड़ी साइड है इसीलिए वो एक तरफ है। अब एक काम करेंगे, हम इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसीलिए इसकी हमें इसको सीखना जरूरी था। तो p कितना, परपेंडिकुलर कितना हमारा 12, परपेंडिकुलर बोलते हैं तो लंब, तो ये जाएगा p स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, b 5 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब 12 स्क्वायर हम यहाँ पे कर चुके हैं। 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब 144 प्लस 25 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे हो जाएगा 169 आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा इस तरफ एच स्क्वायर। 169 की हम बात पहले ही कर चुके हैं, 13 इंटू 13 क्या होता है 169। तो इसको मैं वापस क्या लिख दूँ, 169 को लिख देंगे 13 इंटू 13। जो एच स्क्वायर है, इस एच स्क्वायर को भी क्या लिख दूं मैं, एच इंटू एच। अब देखिए इधर है 13 इंटू 13, इधर है एच इंटू एच, और इनके बीच में है इक्वल का साइन। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, तो क्या है 2 टाइम्स तो 13 है और 2 टाइम्स एच है ना। तो इससे हम हिसाब किताब लगाएंगे, थोड़ा सोचोगे आप, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 13, क्योंकि 2 बार तो यहाँ पे एच की गुणा है, 2 बार 13 की गुणा है, तो 2h और 2 बार 13, तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हम वापस क्वेश्चन में आप आते हैं, यहाँ पे इसने इसका हमें पेरीमीटर पूछा था, तो ये थर्ड साइड पता लगी हमें, h था हमारा हाइपोटेनस, सबसे बड़ी कर्ण था ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर निकालना आसान है, पेरीमीटर का हमें पता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या था, तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 5 प्लस 13। तो ये 12 प्लस 5 हो गया 17 प्लस 13, तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज डी।